नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टीजीटी 2016 के जितने भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी लंबे से समय से संघर्षरत हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के जितने भी साथी हैं, उनको सफलता हासिल हो और एक ना एक दिन सुप्रीम कोर्ट का, माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट का जो भी फैसला आए वो हमारे हक में हो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इसी तरह के सिमिलर मैटर की, जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 2025 में, हाल ही में। अब उसमें क्या है फैसला, उसको हम लोग यहाँ विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें कि वहाँ भी मामला सेम ही था, लगभग वैकेंट सीट की बात की जा रही थी कि जो सीटें बच गई हैं उनमें जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको जगह दिया जाए, और जो अधिक नंबर लाए थे, पहले कम अंक वाले को नौकरी मिल गया था और अधिक अंक वाले छूट गए थे, तो उनको उसमें बहाली प्रक्रिया में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ नीचे ऑर्डर, नीचे पूरा लंबा डिटेल से दिया गया है। हम लोग आइए शुरू करते हैं, इसमें ऑर्डर में क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 2 से पढ़ते हैं। अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन द डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स का बहाली निकला हुआ था। Initiated by the Competent Authority of Government of Uttar Pradesh on 11 July 2013 was abruptly put on hold with the immediate effect on the basis of an oral order dated 23rd March 2017। दोस्तों, ये बहाली 11 जुलाई 2013 को ही निकला हुआ था। इसको ओरल ऑर्डर के द्वारा, मतलब मौखिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पर 23 मार्च 2017 को रोक लगा दिया गया। ठीक है, मामला को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में, सच oral order was challenged in 16 read petitioner before the High Court of Judicature at Allahabad. Wide common judgment and order dated 3rd November 2017, a learned single judge of the High Court allowed all the read petitioner. It was ordered as follows। फिर इसको सिंगल जज में, ठीक है, सिंगल बेंच में इस ऑर्डर को, ओरल ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है 16 रीड पिटिशनर्स के द्वारा। ठीक है, चैलेंज किया जाता है और वहाँ पे 3 नवंबर 2017 को क्या ऑर्डर आता है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए, लिखता है कि फॉर द रीजन्स मेंशन्ड अबव आई फाइंड दैट ओरल इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टॉपिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट जस्टिफिएबल। अकॉर्डिंगली the order of the secretary dated 23rd 3 2017, which is bereft of any reason, is set aside. The secretary of the board is directed to complete the process of selection against the remaining vacant posts strictly in terms of earlier respective circulars dated 16/6/2016, 19/9 2016 and 15/12/2016 and 30/12/2016। कहने का मतलब है कि जब उसको चैलेंज किया गया ओरल ऑर्डर को, तो उसमें साफ कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है यूपी गवर्नमेंट को कि आपने जो ऑर्डर लिया है, मतलब ओरल ऑर्डर दिया है, इसको स्टॉप करने का, उसको वापस लिया जाए और इस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को, जो रिमेनिंग वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ अर्लियर रिस्पेक्टिव सर्कुलर्स, मतलब ये इन डेट को जो रिट पिटिशन दायर किया गया था उसको ध्यान में रखते हुए 2 महीनों के अंदर, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के 2 महीनों के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। सिंगल बेंच के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर में मामला फिर यहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि सरकार किसी भी बहाली को किस तरह से निरस्त करने में लगी हुई रहती है कि मतलब वो बहाली होने ही नहीं देना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी यहाँ पे देखिए, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फाइल्ड 3 रीट अपील्स अगेंस्ट द सेड जजमेंट एंड ऑर्डर एंड नॉट 16 अपील्स। मतलब जो ऑर्डर आया उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपील और फाइल कर दिया। ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ द सिंगल जज ऑन 13 रीट petitions attained finality. However, the three rate appeals with a special appeal number itna being the lead matter came to be considered by a division bench of the High Court, which wide its judgment and order dated 12th April 2018 dismissed the same, observing as follows। यहाँ पे नीचे उन्होंने 3 जो अपील फाइल किए थे उसमें क्या जो है उनकी मांगे थी और उसमें क्या जजमेंट आया वो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। इट इज़ मोर देन
apparent that three were no good grounds for putting on hold the recruitment process. What is important to note is that when confronted, the board made a statement in the court that oral direction had been issued by the state government for putting on hold the recruitment process, and when called upon, the state government in one of the matters denied having issued such instruction. Even if it be assumed that the state government has actually issued oral direction, then we have no hesitation in observing that such oral direction could not have been made a ground by the board to keep in abeyance the recruitment process. Even the communication dated 23rd March 2017 sent by the board does not indicate any reason as to why the recruitment process should be put on hold. मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है साफ साफ कि इस रिक्रूटमेंट को क्यों होल्ड में रखा गया है, क्यों रोका गया है. इन सच सर्कमस्टांसेस देयर इज नो गुड रीजन टू इंटरफेयर with the direction issued by the learned judge in the impugned judgment. We also expect that the board will ensure that the recruitment process initiated by the aforesaid government order dated 11 July 2013, 15 December 2016, 16 June 2016 and 19 September 2016 shall be completed as expeditiously, not later than 2 months from today. यहाँ भी देखिए कोर्ट में जब 3 अपील दायर की जाती है तो वहाँ भी कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि 3 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाए. अब देखिए स्टेट जो है यहाँ भी नहीं मान रहा है, बार बार उसको कहा जा रहा है कि इस रिक्रूटमेंट को पूरा किया जाए. अब क्या करती है स्टेट? द स्टेट देयर आफ्टर अप्लाइड फॉर रिव्यू ऑफ द अफोरसेड जजमेंट एंड ऑर्डर विच हैज डिसमिस्ड बाय द डिवीजन बेंच बाय एन ऑर्डर डेटेड 25 मार्च 2019. अब वो रिव्यू के लिए चले जाते हैं. जो ऑर्डर दिया गया था 25 मार्च 2019 को, उसके रिव्यू में चले जाते हैं. Following such dismissal, the state has challenged the orders dismissing the writ appeals as well as the review petition by filing a special leave petition before this court. अब जब उनका सब जगह से डिसमिस हो रहा था तब वो कोर्ट के सामने स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर देते हैं. दोस्तों ये न्यायिक टर्म होता होगा कुछ स्पेशल लीव पिटिशन का, तो वो वहाँ पे कोर्ट में फाइल कर देते हैं. अब इसमें हो जाता है लंबा लोचा. ठीक है, आगे यहाँ पे समझते हैं. अब देखिए जब उन्होंने स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर दिया तो जब लीव उन लोगों का देखिए 5 साल बीत गया. ठीक है, 5 years द स्पेशल लीव पिटिशन हैज रिमेन्ड पेंडिंग ऑन द फाइल ऑफ दिस कोर्ट. 5 साल लीव पिटिशन में उनका टाइम खत्म हो गया, इसीलिए 2019 में लीव पिटिशन फाइल किया गया था. अभी 2025 आ गया है. अब आगे क्या होता है यहाँ पे देखते हैं हम लोग. अब देखिए ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है. ठीक है, उसके बाद बाय एन ऑर्डर डेटेड 10 नवंबर 2022 दिस कोर्ट कॉल्ड अपॉन द स्टेट टू बी फाइल एन एफिडेविट रिस्पेक्ट ऑफ द पॉइंट्स मेंशन्ड देयरइन. उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो कोर्ट जो है एफिडेविट के थ्रू स्टेट को फाइल करने के लिए कहती है. ठीक है, अपने रिस्पॉन्स में. उसके बाद नंबर 10 पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं द फैक्ट्स इमर्जिंग देयर फ्रॉम are the sum of the candidates who might have obtained less marks than the marks obtained by the successful writ petitioners have been appointed. यहाँ पे कह रहा है कि जो कैंडिडेट who might have obtained less marks, जो कम मार्क्स लाए हैं, जो सक्सेसफुल रिट पिटिशनर्स हैं, उनसे have been appointed, वो अपॉइंट हो चुके हैं. ठीक है, जो लेस मार्क्स लाए थे, जो रिट पिटिशनर है उनका ज़्यादा मार्क्स है, वो अपॉइंट हो चुके हैं. रेफरिंग टू द सेम मिस्टर PS पटवालिया लर्न सीनियर काउंसिल एंड मिस्टर निधेश गुप्ता लर्न सीनियर काउंसिल appearing for certain sets of respondents have prayed for dismissal of the special leave petition as well as for direction on the state to appoint the respondents. मतलब इन महान वकीलों ने इस स्पेशल लीव पिटिशन को डिसमिस करने का आग्रह किया. ठीक है, और डायरेक्शन दिया स्टेट को, मतलब जज के द्वारा डायरेक्शन दिया गया कि इन रिस्पोंडेंट्स को अपॉइंट किया जाए. इट इज़ ट्रू दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 2013. मतलब ये सही है कि 2013 में शुरुआत किया गया था. एंड मोर दैन अ डिकेड हैज़ पास्ड, मतलब 1 दशक से ज़्यादा
समय बीत चुका। सिंस देन हाउएवर द डिले कैन नॉट बी attributed to the successful candidate, the blame for the delay has to be squarely placed on the state। मतलब डिले का कारण स्टेट है, ठीक है। इस डिले का इतना दिन जो डिले हो गया उसके कारण स्टेट है। हैविंग फाइल्ड डिलेड writ appeals before the High Court selectively followed by delayed review petition as well as the present delayed special leave petition, the state cannot argue that by reason of the lapse of time in between no right has accrued in favor of the respondents। मतलब जो डिले हो गया उसके लिए जिम्मेवार स्टेट है, लेकिन जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, याची हैं, उनका जो उनके फेवर में मतलब इनको कोई फ़ायदा लाभ मिलने वाला नहीं है। इट वुड डिफाई रीजन एंड लॉजिक इफ क्लेम्स ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मार्क्स मोर देन द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड। मतलब जो रिस्पोंडेंट्स जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं उनसे अगर ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, और मतलब सिमिलर मैटर झारखंड के जैसा ही है, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह से हो गया कि जो पहले अपॉइंट हो चुके हैं और वो अभी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनसे अधिक मार्क्स वाले अभी भी बेरोजगार हैं, अपनी नियुक्ति की आस देख रहे हैं। तो यहाँ भी उन लोगों ने मांग किया होगा कि हमें ये जो इतना समय लंबा समय बीत गया उसका कुछ लाभ मिले। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई उन लोग को लाभ देते हुए नहीं देखा गया, ठीक है। हम लोग अब डायरेक्ट डिसीजन में यहाँ पे पहुँचते हैं। 13 नंबर लिखता है, in the circumstances as above, we direct the state of Uttar Pradesh to consider the claims of each of the candidates who were the petitioner before the single judge for appointment on post of assistant teacher science and mathematics। मतलब ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को डायरेक्ट किया जाता है, आदेश दिया जाता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं हु वर पिटिशनर्स, मतलब जो पिटिशनर बने हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो पिटिशनर बने हैं उनको कंसीडर किया जाए, उनके क्लेम को, ठीक है। दोज ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर फाउंड टू हैव सिक्योर्ड मार्क्स मोर देन द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अपॉइंटेड। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो अपॉइंट हो चुके कैंडिडेट से अधिक मार्क्स लाए हैं, ठीक है। लिस्ट नंबर ऑफ मार्क्स शैल बी कंसीडर्ड एंड ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंट किया जाए। ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे कि जो अपॉइंट हो चुके हैं उनसे अगर अधिक मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं तो उनको कंसीडर करके उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग्स विद लॉ, मतलब लॉ के अनुसार, विद द क्लियर स्टिपुलेशन दैट सच कैंडिडेट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सीनियरिटी एज वेल एज एरियर्स ऑफ सैलरी। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे कैंडिडेट्स को, ठीक है, समय लंबा खींचने के बाद वहाँ पे सीनियरिटी वगैरह का लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। लेट दिस एक्सरसाइज बी कंप्लीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल बट प्रीफेरेबली विद इन 3 months फ्रॉम डेट एंड इन एनी केस नॉट बियॉन्ड 6 months। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आदेश दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इसको 3 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाए, और अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो एनी केस में इसको 6 मंथ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखता है दोस्तों, पॉइंट नंबर 16 में ध्यान दीजिएगा। इट इज़ मेड क्लियर दैट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्रोच दिस कोर्ट विथ रिट पिटिशंस, उसके बाद इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन सीकिंग इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट ईटीसी, इन सब चीज़ों के माध्यम से जो कोई भी पिटिशनर बने होंगे एनी टाइम बिफोर 31 मार्च 2019, मतलब 31 दिसंबर 2019 से पहले जो कोई भी पिटिशनर बने होंगे शैल बी इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ दिस ऑर्डर, मतलब उनको इस ऑर्डर का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जो भी पिटिशनर बने थे उनको इस ऑर्डर का लाभ मिलेगा। तो पिटिशनर बनना क्यों जरूरी है, इस ऑर्डर से सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस ऑर्डर में मुख्य रूप से यही सब बातें थी और ये हमारे केस से संबंधित है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए ये सर्वमान्य होता है और इसको उदाहरण के स्वरूप हर केस में इसको उदाहरण दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको इसमें भी इम्प्लीमेंट किया जाए, इसलिए हमारा केस भी हो सकता है इससे प्रभावित हो और हमें जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। आप लोग बस संघर्ष में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। जय झारखंड, जोहार झारखंड।